रहे फर्क क्यों? कल जो वार्ता थी उस समय हम लोग इंतजार कर रहे थे यहाँ बुराड़ी में। हमारे यहाँ गृह मंत्री ने कहा था, आपको याद होगा शुरू में, जो बुराड़ी में बैठेंगे उनसे वार्ता होगी। उस समय बुराड़ी में कोई नहीं था। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के लोग उसके बाद आए, इनकी गाड़ियों के नंबर इनके पास है, सब बाद में आए हैं, गृह मंत्री के कहने के बाद में आए हैं। और यहाँ पर जो लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए, ये कोई साधारण किसान नहीं है, ये सब किसान नेता हैं। कोई ब्लॉक का है, कोई तहसील का है, कोई जिले का है, कोई मंडल का है, कोई प्रदेश का है। और यहाँ पर आज भी लगभग 2-2.5 हजार किसान नेता हैं जिन्होंने तय किया कि आने के बाद, कोई 2 दिन का मैंने टाइम दिया कि आने के बाद हम लोग तय करेंगे क्या करना है। और अभी हमारी मीटिंग खत्म हुई और मीटिंग में ये तय किया गया है कि सरकार ने हमारे साथ धोखा किया, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के साथ धोखा किया है। हमें लोगों ने कहा यहां जैम कर लो, वहां जैम कर लो, तभी सरकार सुनेगी। हमने कहा सरकार को मौका देना चाहिए। और हमने बुराड़ी में बैठकर, कुछ लोगों ने इल्जाम भी लगा दिए, 25 साल से हमने 50 से लेकर 60 हजार करोड़ रुपया किसानों के घरों में दिलवाया है, सब सरकारों से लड़कर। उसके बावजूद हमने कहा, और हम ही लोग थे जो 25 साल से लोग रेल रोक रहे हैं, झूठा बुग्गी रोक रहे थे, चक्का जाम कर रहे थे, बसों में आग लगा रहे थे। हमने सब बंद करवा दिया और कोर्ट के दायरे में लोगों को लेके आ गए हम लोग। और वही उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पहले एक था, फिर बाद में जब अलग अलग हो गया, अब भी हमारे कानून एक है। हम लोग इकट्ठी बात करते हैं। देश में 300 लाख मेट्रिक टन गेहूं, 300 लाख मेट्रिक टन धान, जबकि हरियाणा पंजाब मिला के 200 लाख मेट्रिक टन नहीं होता, ना धान ना गेहूं। वहीं पर गन्ना पूरे प्रदेश में क्या, पूरे देश में 1 नंबर हम लोग करते हैं, और चीनी भी 1 नंबर पे होता है। महाराष्ट्र हमारे बाद आता है। और फिर भी हमारे किसानों से बातचीत ना हो। ये बिल क्या हमें, हमारे लिए अलग है, इनके लिए अलग, किसी और के लिए अलग है? उत्तर प्रदेश ने जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर में, नवंबर में सारे कार्यक्रम किए इन बिल के विरोध में। और कार्यक्रम किए वहां पर। जब कोरोना बढ़ गया तो मैंने कहा था उस समय कि कोई हमारे पास जगह नहीं है, जगह होगी बताऊंगा। जब जगह हो गई, गृह मंत्री ने कह दिया यहां जो आएगा उससे बात की जाएगी। तो मैंने लोगों से कहा आओ गृह मंत्री से बात करो, अपनी बात करेंगे। हमारे यहां 55 संगठन हैं उत्तर प्रदेश के और उत्तराखंड के। कितनों से बात करी आप? हमारी पीसी के बाद जब हमने कहा यूपी से बात नहीं करी, आपने एक संगठन से बात कर लिया। मतलब क्या हुआ? जो कानून को अपने हाथ में लेगा उससे ही सरकार बात करेगी, ये मतलब साफ हो गया है। हमारे साथियों का आज मीटिंग में ये तय हुआ है। बुराड़ी हम इसलिए आए थे कि ये संदेशा हमें देंगे, बुलाएंगे और अपनी बात हम आगे रख पाएंगे। अब जब इन्होंने विश्वासघात किया है, अपनी बात से मुकर गए हैं, तो बुराड़ी में रहने का औचित नहीं है। हम अब भी इंतजार करेंगे। कल की मीटिंग निकल गई, कल मीटिंग के लिए हम इंतजार कर रहे हैं। अगर फिर भी बुलाते हैं ये 55 संगठनों को, कैसे बुलाएंगे? एक दिन के अंदर 55 संगठनों को, लोगों को आना भी है। हम लोगों ने फैसला कर दिया बुराड़ी रहने का औचित नहीं है। और यहां से जाने के बाद जब किसान निकलेगा, मेरी तबीयत खराब है, मैं तो जाऊंगा नहीं कहीं अभी, पर मैं रोकूंगा भी किसी को नहीं। अब उत्तर प्रदेश में जहां जहां ये चाहें, अपने हिसाब से अपनी आवाज उठाने का काम करें, इन बिल का विरोध करने का काम करें। आज भी, कल नोएडा के अंदर भारतीय किसान यूनियन भानु ने रोकने का काम किया। कल जो दिन आ रहा है, भारतीय किसान यूनियन बलराज डीएनडी रोकने का काम कर रहा है। आज भारतीय किसान यूनियन के, आपको मालूम है, करीब 50 टुकड़े हो चुके हैं, पर हर आदमी कहीं ना कहीं विरोध करना चालू कर रहा है। उसी विरोध में अगर मेरे लोग अगर जाना चाहते हैं, मैं उनको कैसे रोकूं? अब क्यों रोकूं मैं उनको? अब इसलिए देश को भी मालूम होना चाहिए कि अगर जो आदमी, जो संगठन,
जो नेता उत्तराखंड के हैं, मेरे पास कर रहा हूँ, जो नेता यहाँ के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, जिन्होंने संयम से काम लिया है, कर तो रहा हूँ, जिन्होंने कहा है हम बातचीत इसलिए करेंगे क्योंकि जब देश की सरकार, प्रदेश की सरकार सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में हार जाती है तो हम ही लोग जाते हैं और जीत के आते हैं। मतलब क्या हुआ? लॉ का इंटरप्रिटेशन हम लोग ज्यादा अच्छा कर सकते हैं बनिस्बत किसी और को। पंजाब हार गया था, हरियाणा हार गया था, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सब तेलंगाना बाद में बना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु सब हार गए थे सुप्रीम कोर्ट में गन्ने का केस। तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड वहां गया था और हम जीत के आए जब सरकार हार गई। मतलब क्या हुआ? इंटरप्रिटेशन अच्छा कर सकते हैं। जो अच्छा इंटरप्रिटेशन करे उसके साथ वार्ता नहीं करना है। जो देश को ज्यादा अन्न दे उससे वार्ता नहीं करना है। जो देश को सबसे ज्यादा दूध दे उससे वार्ता नहीं करना है। देश को चाय में सबसे ज्यादा मिठास दे उससे वार्ता नहीं करना है। क्यों? क्योंकि वो संयम से काम कर रहे हैं, क्योंकि वो होम मिनिस्टर की बात मान रहे हैं। पहले हमें प्रधानमंत्री पे विश्वास नहीं था। प्रधानमंत्री ने चुनाव में कहा था 2017 में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के अंदर 14 दिन में पेमेंट करेंगे वरना ब्याज देंगे। नहीं हुआ, आज भी पेमेंट नहीं हुआ। उन्होंने कहा था हम जो हैं आपका कर्जा मुक्त करेंगे, आज भी कर्जा मुक्त नहीं हुआ। उन्होंने कहा था C2 + 50% देंगे, आज तक कह रहे मैंने दे दिया। अरे डंके की चोट पे कहते प्रधानमंत्री जी C2 + 50% दिया हो हम सब किसान राजनीति छोड़ देंगे। आपने नहीं दिया, आप झूठ बोल रहे हो। आपने दिया A2 + FL दिया आपने। वो जो मनमोहन सिंह ने 2008-9 में गेहूं में दिया था आपने वही धान में दिया है। जब आप लोगों को समझ ही नहीं है तो फिर आप किसान वार्ता क्यों कर रहे हैं? और किसान की वार्ता आपको करनी है तो 5 मिनट लगते हैं केवल। आज 7 घंटे की वार्ता एक, 3.5 घंटे की वार्ता एक, और एजेंडा आपका सेट नहीं हुआ अभी तक। 10 घंटे में तो एजेंडा सेट नहीं हुआ आपका अभी तक। आगे क्या वार्ता, कितनी वार्ता करोगे? भाजपा में बेशक आ गया हो सनी देओल, पर उसका डायलॉग मत चलाओ, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख और कोई फैसला नहीं। वही आप कर रहे हो। 13 तारीख को आपने क्यों नहीं कहा कि 5 मेंबर की कमेटी बननी चाहिए? क्यों नहीं कहा आपने उस समय? क्योंकि आपने 3 तारीख दे दी, फिर आपने 1 कर दी। आपने पहले क्यों नहीं कहा कि नहीं भाई 5 मेंबर होंगे? अगर ये उसको छोड़ देते फिर आप अब नया रास्ता दिखाएं, क्योंकि इनका वही है तारीख पे तारीख। आगे डेट दो, आगे डेट दो। आज 3 तारीख में क्या होगा? जब 30 तारीख को मोदी जी ने बनारस में कहा, मां गंगा की कसम खाई, ये बिल बढ़िया है, किसान के फायदे में है। अब कसम उल्टी कैसे कर लेंगे प्रधानमंत्री जी कि कहेंगे बिल बेकार है, मैं वापस ले रहा हूं? नहीं वापस लेना, सीधा मना करो। अगर आपको लगता है, सबसे बात करना भी एक चैनल पे था, मैं बीजेपी स्पोक्स पर्सन कह रहा था हम सबसे बात करना चाहते हैं, समय लगेगा। अगर समय लगेगा केवल 10 मिनट में, केवल 10 मिनट में आप एक ऑर्डिनेंस बनाइए और राष्ट्रपति से साइन कराइए कि जितने 3 पुराने बिल हैं वो सस्पेंशन में रखे जाते हैं। बस वापस मत लीजिए, सस्पेंशन में रखिए, सबसे बात करिए और बात का जो नतीजा निकले उस पर अमल करिए। क्योंकि अगली फसल तो आनी है सरसों की, गेहूं की, आएगी मार्च में, अप्रैल में, 5 महीने में है आपके पास समय, करिए ना। पर नियत साफ हो तो। आज नियत साफ नहीं है, तभी तो जो लोग बुराड़ी में बैठे हैं उनको आप जो है, उनको आप कह रहे हो कि नहीं उनसे वार्ता नहीं होगी, क्योंकि संयम से बैठे हैं, शराफत से बैठे हैं। ये क्या मैसेज दे रहे हो पूरे देश को? और उत्तर प्रदेश जिस दिन, पहले भी इसी रास्ते पे था, 25 साल से हम लोगों ने सबने मिलकर उसको कानून की व्यवस्था के अंदर, कानून के एम्बिट में लेके आए थे। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत आदेश दिए हैं। और अगर आप चाहोगे कि किसान उग्र हो जाए, बहुत बड़ा आप गलत काम करोगे सरकार को, मैं कहना चाहता हूं। इसलिए फिर आखिरी में रिपीट करना चाहता हूं, क्योंकि हम आए थे होम मिनिस्टर के आश्वासन पर कि जो आओगे तो आपकी बात को सुना जाएगा। मैं तो यहीं से उठा लेता। वो आश्वासन इन्होंने पूरा नहीं किया तो हमारे बुराड़ी रहने का कोई औचित्य नहीं। अभी भी आपने देखा, कल से जो लोग थे सब नए चेहरे हैं, सब बाहर के लोग आ रहे हैं, बाहर से, सब यूपी के हैं। किसी ने कल कहा, एक चैनल ने, हमारी लड़ाई भी हुई चैनल पे, उन्होंने कहा हमसे कि भाई यहाँ शाहीन बाग की लोड़ है, यहाँ पर भीम आर्मी के आ रहे हैं। हमने कहा एक बता दो कौन है यहाँ पर? बदनाम मत करो जो लोग शराफत से बैठे हैं।
जिसे कहते हैं कि भारत शराफत का ये कमजोरी मत समझो आप। हम लोग अपनी आई पे आ गए तो फिर आपको बड़ी मुश्किल आएगी उत्तर प्रदेश के अंदर। और हम इंतजार कर रहे हैं, और इसलिए इंतजार नहीं कर रहे हैं, हम यूं नहीं बैठे हैं कि आप हमें बुलाइए। हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमने विश्वास किया गृह मंत्री पर। ये ना हो कि हम अभी निकल जाएं तो गृह मंत्री करें हम तो शाम को आपको न्योता भेज रहे थे। हम ध्यान दे रहे हैं, न्योता नहीं आता है तो ना आए। वैसे भी कौन सा तीर मार लेंगे न्योता देके वो, अगर बात सुननी होती तो पहले सुन लेते। पर आपसे कहना चाहेंगे, बुराड़ी से हम लोग जब जाएंगे, उत्तर प्रदेश के उत्तराखंड के लोग, उनको पूरी छूट है कि जैसे जैसे अपने गांव में जाते हैं, शहर में जाते हैं, रास्ते में उनको जहां जहां लगे कि उनको जो है अपनी इज्जत दिखानी है, क्योंकि आज सरकार ने इग्नोर किया है उत्तर प्रदेश को और उत्तराखंड को। अपनी अस्मिता बचाने के लिए जो जो उनको करना पड़े, सबको खुली आज़ादी है। बहुत बहुत शुक्रिया।